हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारी माता रानी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मित्रों, आज हम आप सभी को बहुत सरल एवं संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। कलश की स्थापना हम कैसे करें और माता रानी की 9 दिन हम पूजा किस प्रकार से करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो जल्द से जल्द आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तो आप सभी बिना वीडियो को क्लिक किए हुए हमारे वीडियो पर बने रहिए ताकि आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगी मित्रों कि शारदीय नवरात्रि किस तारीख और किस दिन से प्रारंभ हो रही है। तो ये है मित्रों 3 अक्टूबर 2024 दिन बृहस्पतिवार को। इस दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए मित्रों, और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी से स्नान करना चाहिए। स्नान करके हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। वस्त्र धारण करने के बाद हमें अपने घर में जहाँ पर माता रानी की चौकी हमें लगाना है वहाँ पर गंगा जल डालकर हमें शुद्ध कर लेना है। यदि कच्ची ज़मीन है तो हमें गाय के गोबर से लीप लेना है। इसके बाद हम माता रानी को लाल रंग का वस्त्र बहुत प्रिय है मित्रों, तो हमें वहाँ पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेना चाहिए। बिछाने के बाद हमें चावल या पुष्प का आसन देकर हमें माता रानी को विराजमान कर लेना है। फिर इसके बाद हमें कलश की स्थापना कैसे करनी है, तो हमें चावल ले लेना है। चाहे तो आप हल्दी में रंग सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे चावल का आप अष्टदल कमल बहुत सरल तरीके से बनता है मित्रों, तो बना सकते हैं। देख लीजिए, हमने यहाँ पर बनाकर दिखाया है, ऐसे बनाना है। और जब अष्टदल कमल बना लें तो उसमें थोड़ा हल्दी, सिंदूर या कुमकुम नीचे डाल दें। डालने के बाद आप एक लोटा लें। लोटे में आप स्वास्तिक जरूर बनाएं, और जब भी स्वास्तिक बनाएं पूर्ण तरीके से हमें बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद हमें दोनों तरफ 2-2 लाइनें खींच देना है, ऐसे देख सकते हैं। फिर कंठ में हमें मौली बांधना है। लोटे के अंदर हमें सिक्का, सुपारी, हल्दी, लौंग, इलायची, पुष्प, अक्षत 7 चीज़ें हमें लोटे के अंदर डाल देना। फिर उसके बाद थोड़ा गंगा जल, शुद्ध जल से हमें भर देना है। भरने के बाद एक पूर्ण पात्र तैयार करना है। फिर आप एक पंच पल्लव लें, चाहे आम का मिले तो आम का ले लीजिए, नहीं अशोक का पत्ता, उसमें लोटे के अंदर हमें डाल देना है। डालने के बाद हमें जो पूर्ण पात्र लिया है उसको रखना है। रखने के बाद हमें नारियल को एक चुनरी से अच्छे से लपेट कर फिर कलावे से बांध कर हमें नारियल को उसी चावल के ऊपर हमें रख देना है। रखने के बाद हम फिर गणेश भगवान को चावल का आसन देकर हम विराजमान करेंगे। विराजमान करने के बाद हमें फिर माता रानी और सभी देवी देवताओं को हमें एक लोटे में जल लेना है। जल लेने के बाद हमें लोटे में जल लेकर हमें पुष्प की सहायता या दूर्वा से हमें 3 बार अपने चौकी पर शुद्धिकरण करना है। भाव रूप से हम माता रानी को स्नान करा रहे हैं। यदि आपके पास यदि पीतल की हैं तो उन्हें पंचामृत से जरूर स्नान करवाएं। नहीं तो आपके पास यदि विग्रह रूप में है, फोटो हैं, तो आप ऐसे शुद्धिकरण कर ले। फिर इसके बाद हमें हाथ में थोड़े पुष्प और अक्षत लेकर माता रानी से अपने स्थान, नाम, गोत्र, जिस मनोकामना से आप व्रत रख रहे हैं उसके लिए आपको माता रानी से संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद वो जो पुष्प अक्षत लिए उसको माता रानी के चरणों में हमें छोड़ देना है। छोड़ने के बाद हमें फिर माता रानी को आप वस्त्र स्वरूप चाहे तो एक चुनरी ले लें, उसे ओढ़ा दें, नहीं तो नहीं है तो आप वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। करने के बाद हमें फिर तिलक करना है। फिर हमें माता रानी को तिलक करना है, माता के सिर को भी तिलक करना है। फिर हमें कलश में भी करना है। आप नारियल में भी करें और स्वास्तिक जहाँ बना है वहाँ पर भी करें। पल्लव में अच्छे से हल्दी, रोली, कुमकुम या सिंदूर से आप अच्छे से टीक दें। फिर इसके बाद हमें गणेश भगवान को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। फिर इसके बाद हम जनेऊ समर्पित करें। फिर इसके बाद हमें
पुष्प का आसन देकर हमें दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम सभी को हम पुष्प समर्पित करेंगे। माता रानी को हमें लाल पुष्प बहुत प्रिय है, तो हमें हो सके तो लाल पुष्प हमें समर्पित करना चाहिए। और फिर आप पीला हो, कोई भी फूल हो, आप ज़रूर समर्पित करें। कलश देवता को भी हमें पीला फूल, लाल पुष्प हमें समर्पित करना है। फिर हम गणेश भगवान को भी पीला लाल फूल समर्पित करें। और गणेश भगवान को बहुत दूर्वा प्रिय है, तो हो सके तो आप दूर्वा गणेश भगवान के लिए ज़रूर समर्पित करें। फिर इसके बाद हम धूप दीप को भी हम पुष्प समर्पित करेंगे और अक्षत सभी को समर्पित करने के बाद हम माता रानी को भोग, माँ को बहुत प्रिय है लौंग इलायची पान का, तो आप हो सके तो मीठा पान लगाकर माता रानी को समर्पित करें। नहीं है तो आप लौंग इलायची तो ज़रूर रखें माँ के लिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर लौंग इलायची रखी है, ऐसे आपको रखना। और मीठे में बतासा माता रानी को बहुत प्रिय है मित्रों, तो बतासे का भोग ज़रूर लगाएं। और जब भी भोग लगाएं जल ज़रूर रखें माँ के लिए। तो और जो भी आपके पास ऋतु फल हो अवेलेबल, वो आप ऋतु फल का भोग लगाएं। और इसके बाद हम माता रानी को आपके पास जो भी सुहाग की सामग्री हो सके 16 श्रृंगार आप माँ को समर्पित करें। नहीं है तो जो भी है आपके पास अवेलेबल 5 चीज़ें या 7 आप माँ को ज़रूर समर्पित करें। आप हो सके तो प्रथम दिन आप समर्पित करें, नहीं है तो आप अष्टमी के दिन आपको ज़रूर समर्पित करना चाहिए। कुछ ना कुछ चीज़ हमें सुहाग की माँ को समर्पित करना चाहिए। और इसके बाद हमें पूजा में रही कमियों के लिए मित्रों हमें दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए। जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार हो वो आप दक्षिणा माँ को समर्पित करें। पहले दिन हो सके आप पहले दिन समर्पित कर दें, या 9 दिन में आप किसी दिन माँ को दक्षिणा ज़रूर समर्पित करें। और इसके बाद हम माँ को धूप दीप दिखाएंगे। तो हो सके तो आप अलग से कपूर की आरती कर लें। नहीं है आपके पास अवेलेबल तो जो आप दीपक प्रज्वलित किए इसी दीपक से माँ की आरती हम करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, इसके बाद हम फिर माता रानी की आरती करेंगे। जो भी आपको आरती आती हो वो आरती आप करें। नहीं आती है तो आप एक पुस्तक ले लीजिए आरती की, उससे आप माँ की कोई ना कोई आरती आप ज़रूर आरती करते समय आरती करिए, गाइए। फिर इसके बाद आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं और दुर्गा सरस्वती का पाठ करें। और जो भी आपको मंत्र मिला हो, यदि आप नामदान लिए हैं, गुरुमुख हैं, तो आप उस मंत्र का जाप करिए। और 9 दिनों में हमें रामचरित मानस का पाठ भी करना चाहिए। तो जो आपसे बन पड़े वो 9 दिन में यदि आपके पास समय है तो कुछ ना कुछ आप पाठ ज़रूर करें माता रानी का। और जो आप यदि कलश रखे हैं तो इसका हमें शुद्धि का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और सुबह शाम हमें धूप दीप भोग माँ को ज़रूर लगाना चाहिए। जो आप पुष्प चढ़ाए हैं आज उसे हमें कल उठाकर वहाँ से हटा लेना चाहिए और दूसरा पुष्प हमें ताज़ा माँ को समर्पित करना चाहिए। और जो आप कलश रखे हैं इसको 9 दिन तक माता का ये जो फोटो और ये कलश है, गणेश भगवान है, इनको हमें इस चौकी से नहीं हटाना है। 9 दिन तक बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है। और जो भोग प्रसाद है इसको आप दीपक शांत हो जाने के बाद आप इसको उठाकर अपने घर परिवार में वितरण करें। और कलश को हमें नहीं छूना है, जैसे है वैसे हमें रखा रहने देना है। और सुबह शाम माता रानी की ऐसे बहुत सरल तरीके से हम आरती ऐसे करेंगे। और इसके बाद हम माता रानी से हाथ जोड़कर मित्रों क्षमा याचना करेंगे। हे माँ, जो भी मेरे पूजा पाठ में त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, उसे क्षमा करना। और गणेश भगवान मेरे व्रत का मेरी मनोकामना को निर्विघ्न इसे पूर्ण करना, जो भी मेरी मनोकामना है। ऐसे हमें माता रानी से गणेश भगवान से प्रार्थना करनी है मित्रों। करने के बाद हम अब जो लोटे में जल लिए हैं इसको हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। और ऐसे हमें सरल तरीके से माता रानी की पूजा करनी है। तो ये वीडियो आज मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। यदि
वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे। जय माता रानी की जय हो।